बात पिछले वर्ष की है, जब मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक आईएएस अफसर की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल मोदी सरकार ने बंगाल के आईएएस अधिकारी अल्पन बंगोपाध्याय को उनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन न तो अल्पन ने ऐसा किया और न ही ममता ने उन्हें रिलीव किया। इसके बाद अल्पन ने रिटायरमेंट ले लिया और ममता के मुख्य सलाहकार बन गए। ये बात तो हुई पिछले वर्ष की। बात करें वर्तमान की, तो अब मोदी सरकार आईएएस की नियुक्ति के नियमों में कुछ ऐसे बदलाव करने जा रही है कि ममता दीदी हो या कोई भी राज्य, केंद्र सरकार के बुलाने पर किसी भी आईएएस अफसर को भेजने से मना नहीं कर पाएंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और तो और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आईएएस की नियुक्ति को लेकर यह प्रस्तावित संशोधन क्या है और इस पर राज्य सरकारें विरोध क्यों कर रही है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। डीओपीटी ने 12 जनवरी को राज्यों को लिखे एक खत में कहा कि केंद्र सरकार वर्सेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स 1954 के रूल 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। अब यहाँ माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पारित कर सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रस्तावित संशोधन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2021 तक देश में कुल 5200 आईएएस ऑफिसर्स थे, जिनमें से 458 केंद्र में नियुक्त थे। अब माना जा रहा है कि अगर ये संशोधन पारित होता है तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति के मामले में पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथों चली जाएगी। साथ ही ऐसा करने के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं वे क्या है। केंद्र सरकार द्वारा आईएएस कैडर रूल 1954 के नियम 6 में 4 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। पहले प्रस्ताव के तहत यदि राज्य सरकार आईएएस अधिकारी को केंद्र में भेजने में देरी करती है और तय समय के भीतर निर्णय को लागू नहीं करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा तय तारीख से राज्य कैडर से रिलीव कर दिया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि अभी आईएएस अधिकारियों को केंद्र में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से एनओसी लेनी होती है। केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार में नियुक्त किए जाने वाले आईएएस अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और बाद में राज्य ऐसे अधिकारियों के नामों को पात्र बनाएगा। तीसरे प्रस्ताव के तहत केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में फैसला केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य सरकार केंद्र के निर्णय को एक तय समय के भीतर लागू करेगा। विशेष स्थिति में जहां केंद्र सरकार को जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णय को एक तय समय के भीतर प्रभावी करेगा। मौजूदा नियमों की अगर बात करें तो मौजूदा नियमों के अनुसार राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है। साथ ही किसी भी समय यह कुल कैडर की संख्या का 40% से अधिक नहीं हो सकता। आईएएस की नियुक्ति और ट्रांसफर के नियम में प्रस्तावित संशोधन का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जोरदार विरोध किया है। ममता ने तो इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा है कि इससे राज्य में पोस्टेड आईएएस अफसरों में निर्भीक होकर और निष्ठा के साथ काम करने की भावना में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्तावित संशोधन में राज्यों और संबंधित अधिकारियों की सहमति को शामिल नहीं किए जाने को संविधान में उल्लेखित संघीय भावना के एकदम विपरीत बताया है।
बता दें कि बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। आमतौर पर आईएएस की नियुक्ति के मामले में राज्यों की ही चलती आई है। इसका ताजा उदाहरण मई 2020 में बंगाल सरकार और मोदी सरकार के बीच आईएएस अधिकारी अल्पन बंगोपाध्याय को लेकर हुआ विवाद है। दिसंबर 2020 में कोलकाता के बाहरी इलाके में जेपी नड्डा के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के हमले के बाद उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल रहे 3 आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्र में नियुक्ति का आदेश जारी हुआ था। लेकिन बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में आईपीएस अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए तीनों अधिकारियों को भेजने से साफ इनकार कर दिया था। 2001 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। तब जयललिता के तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की पुलिस ने सीबीसीआईडी के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के घर पर छापा मारा था और उन्हें उनके सहकर्मियों और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे मुरासोली मारन और टीआर बालू के साथ अरेस्ट किया था। इसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार को 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की नियुक्ति में भेजने को कहा था, लेकिन जयललिता ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तमिलनाडु की आईपीएस अफसर अर्चना रामासुंदरम 2014 में सीबीआई में नियुक्त हुई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिलीज करने से मना कर दिया था। तब अर्चना ने राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ जाकर सीबीआई ज्वाइन करने की कोशिश की। इस पर राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। फिलहाल अर्चना लोकपाल की एक सदस्य है। खैर, मोदी सरकार ने तो केंद्र में आईएएस की नियुक्ति के नियमों को बदलने की घोषणा कर दी है। अब इस पर आपकी क्या राय है और क्या सुझाव है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।